हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का थर्ड यूनिट लेंगे। इसका सेकंड टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न संस्थाओं व कलाकारों द्वारा संगीत के विकास में योगदान। संगीत के इतिहास में साधारणतया आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के पूर्व प्रथम चरण से माना जाता है। 17वीं शताब्दी के अंत तक एक सप्तक में 12 स्वर माने जाकर ठाठ राग पद्धति का विकास होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ विभिन्न मतों के आधार पर 6 राग व 36 रागनियाँ, पुत्र राग, पुत्रवधू राग आदि की एक पद्धति का प्रचलन हो चुका था। व्यावहारिक दृष्टि से राग आलाप, रूप का लाप, आलाप आदि राग लक्षणों द्वारा राग का विस्तार किया जाता था। ध्रुपद का गायन सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ के मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के अंतिम चरण में दक्षिण के पंडित वेंकटमुखी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ द्वारा ठाठ व रागजन पद्धति का प्रचलन किया। इस काल में शासक की संगीत के प्रति अरुचि होने के कारण संगीत की स्थिति अति शोचनीय हो गई। इसके पश्चात संगीत अपनी शोचनीय अवस्था से पुनः उच्च व सम्मानजनक अवस्था मुस्लिम शासक के अंतिम शासक मोहम्मद शाह के समय में प्राप्त हुई। मोहम्मद शाह स्वयं संगीत प्रेमी थे तथा उन्होंने तत्कालीन संगीत ग्रंथों को उचित स्थान प्रदान करके और तानसेन परंपरा के सदारंग व अदारंग जैसे गायकों को अपने दरबार में आश्रय देकर संगीत को उचित सम्मान प्रदान किया। सदारंग अदारंग द्वारा ख्यालों की रचना हुई। उसी समय से शास्त्रीय संगीत में बड़े बड़े ख्याल गायन का श्री गणेश हुआ। इसी काल में शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गुलाम नबी शोरी मियाँ द्वारा पंजाबी भाषा में रचित तथा गीत प्रकार उपशास्त्रीय संगीत के रूप में प्रचार में आया। सारांश यह है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ख्याल गायन श्रेष्ठ श्रेणी का माने जाने लगा और गायन प्रणाली की ओर जन साधारण की रुचि बढ़ने लगी। अर्थात आधुनिक काल के प्रारंभ होने के पूर्व 12 स्वरों का सप्तक, ठाठ व राग जन्य पद्धति, ध्रुपद आदि का गायन तथा टप्पा गायन आदि प्रचार में था। वे संगीत को उचित राजश्रय प्राप्त होने के कारण संगीत शास्त्र व कला सम्मानित स्थिति में थे, ये कहना अनुचित नहीं होगा। इसके पश्चात अर्थात 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के पश्चात संगीत के आधुनिक काल का आरंभ हुआ। उस काल में बीकानेर के नरेश अनूप सिंह के नाम पर पंडित भागवत ने अपनी उत्तर पद्धति विशेषण अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप विलास तथा अनूपांकुश ग्रंथ लिखे, जिसमें उन्होंने ठाठ व अन्य राग पद्धति का समर्थन किया। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक इस स्थिति में विशेष परिवर्तन हुआ दिखाई नहीं देता, किंतु 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही 1804 में जयपुर नरेश राजा प्रताप सिंह द्वारा संगीत सार पुस्तक का सृजन हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध स्वर सप्तक बिलावल माना गया। ऐसा कहा गया है कि राग रागनी
राग रागिनी को अनुमोदित करते हुए भैरव, मालकुंस, हिंडोल, श्रीमेघ और नट इन 6 रागों की राग रागिनी को आधारभूत माना। राग रागिनी पद को अनुमोदित करते हुए मुजत्तिया, भैरव, मालकुंस, हिंडोल, श्रीमेघ इन 6 रागों की राग रागिनी व्यवस्था का आधारभूत माना जाए। ये अभिमत भी प्रतिपादित किया गया कि इसी काल में कृष्णानंद व्यास द्वारा संगीत कथा प्रभावपूर्ण ग्रंथ लिखा गया। इसमें भी बिलावल सप्तक को मूल सप्तक माना जाए ऐसा प्रतिपादित है। जयपुर के महाराज प्रताप सिंह देव ने इसी काल में अनेक संगीत विद्वानों को आमंत्रित करके एक वृहद सम्मेलन किया, जिसमें निर्णायक रूप से हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का मूल सप्तक बिलावल हो ऐसा मापदंड निश्चित किया गया। सन 1813 के लगभग मोहम्मद रज़ा ने नगमाते आसिफी नामक ग्रंथ द्वारा बिलावल सप्तक को हिंदुस्तानी संगीत का मापदंड स्वीकारते हुए राग रागिनी व्यवस्था का कोई तर्कपूर्ण आधार खोजने का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी का कोई तर्कपूर्ण आधार खोजने का 19वीं शताब्दी में बिलावल सप्तक को शुद्ध सप्तक माना, किंतु राग रागिनी व थाट व अन्य राग व्यवस्था के संबंध में संघर्ष चलता रहा। कंठ, कौमुदी, संगीत सार व अंत में वृदेशी पुस्तक द्वारा राग रागिनी व्यवस्था का प्रचार हुआ। परिणाम स्वरूप थाट व अन्य राग व्यवस्था द्वारा हिंदुस्तानी संगीत में जड़ व सुनियोजित व्यवस्था द्वारा थाट व अन्य राग व्यवस्था द्वारा हिंदुस्तानी पद्धति में जड़ व सुनियोजित व्यवस्था द्वारा सामान्य होता चला गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में थाट व अन्य राग पद्धति पूर्व स्वीकृत हो चुकी थी। पंडित विष्णु दिगंबर बलुस्कर का और पंडित विष्णु दिगंबर भातखंडे इन 2 महान विभूतियों से भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञों को एक व्यवस्थित एवं सुनियोजित व्यवस्था प्राप्त हुई, किंतु ब्रिटिश शासनकाल में 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पाश्चात्य संस्कृति एवं पश्चिमी संगीत का भारतीय शास्त्रीय संगीत पर प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका था, किंतु शास्त्रीय संगीत को सौभाग्यवश पंडित विष्णु दिगंबर और पंडित भातखंडे जी की पुस्तकों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत का पुनरुद्धार किया। ये पुस्तकें इस निम्नलिखित हैं। जो पहला है संगीत बाल प्रकाश पंडित, जिसके 3 भाग हैं, पंडित बलुस्कर द्वारा लिखित। नेक्स्ट है संगीत पुस्तक भाग 1-2 जो पंडित विष्णु दिगंबर बलुस्कर द्वारा लिखित है। तीसरा है पुस्तक है मृदंग तबला वादन पद्धति, जिसके 2 भाग हैं, पंडित विष्णु दिगंबर जी के द्वारा लिखित। नेक्स्ट पुस्तक है संगीत शास्त्र, जिसके 1 से 4 तक भाग हैं, पंडित भातखंडे जी द्वारा लिखित है। मल्ल लक्ष्य संगीत पंडित भातखंडे जी द्वारा लिखित है। अभिनव राग मंजरी भातखंडे जी द्वारा लिखित। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जिसके भाग 1 से लेकर 6 तक हैं, जो भातखंडे जी द्वारा लिखित है। क्रमिक पुस्तक मालिका, जिसके 6 भाग हैं, जो भातखंडे जी द्वारा लिखित है। उक्त पुस्तकों के प्रकाशनों के अतिरिक्त तुलसीकृत राजकल्प, राजचंद्रिका सार तथा
B.K. जोशी कृत राग लक्षण आदि पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसके द्वारा भी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को सुव्यवस्थित स्थान प्राप्त होता रहा। ग्वालियर, रायपुर, लखनऊ, बनारस, बड़ौदा, कश्मीर, पटियाला आदि स्थानों के नरेशों व नवाबों से संगीतज्ञों को सम्मान मिलने लगा। भारतीय संगीत व वादकों को दरबारी गायक व वादक नियुक्त किया गया, उन्हें सम्मानजनक आश्रय दिया गया। पर राजाश्रय के फलस्वरूप सदारंग आदारंग की परंपरा के हद्दू ने ग्वालियर में ख्याल गायन का घराना नामक संज्ञा प्राप्त हुई। इसके पश्चात पंडित भातखंडे जी द्वारा आयोजित व परिवर्तित विभिन्न संगीत पद्धतियों व संगीत सम्मेलनों द्वारा राग, स्वर व ताल के साथ साहित्य युक्त पद का समन्वय किया तथा ठाट व राग प्रणाली व इससे सुसंस्कृत व काव्य रसाभिव्यक्ति रंजक भी बनी। संगीत साहित्य व कला के पारस्परिक निकटतम संबंध का एक महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार उदीप्त हुआ। वे 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही पलुस्कर ने लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की और संगीत का अपनी निजी स्वरलिपि प्रचलित कर लोगों को संगीत शिक्षा प्रदान की। इसी घराने की ग्वालियर की शिष्य परंपरा द्वारा ख्याल गायकी का सर्वत्र प्रचार होता गया। इसके फलस्वरूप अनेक गायक वादक पैदा हुए। परिणाम स्वरूप आगरा घराना, जयपुर, इंदौर, पटियाला आदि घरानों की भी नींव पड़ी। घरानों के प्रचार से संगीत का प्रचार होता रहा, वहीं इसमें मतांतर भी उभर कर सामने आने लगे। महाराष्ट्र, इंदौर, नागपुर आदि स्थानों का एक पृथक वर्ग उभरा। पाश्चात्य संगीत के प्रभाव स्वरूप सिनेमा में संगीत का प्रचार होने लगा। ऐसी व्यवस्था में ख्याल गायन द्वारा संगीत का प्रचार हुआ। भातखंडे जी ने भारत भ्रमण कर इसका प्रचार किया। इसमें रामपुर के नवाब का शिष्यत्व स्वीकार किया, अनेक ध्रुपद व धमार की शिक्षा प्राप्त की। इसके अंतर्गत राग लक्षण युक्त नामतोम का प्रत्यक्ष रूप में मार्गदर्शन देकर पंडित भातखंडे जी ने घरानेदार गीत रचनाओं द्वारा बंदिशों को उचित शास्त्रीय आयाम दिया। तत्कालीन प्रचलित भेद समझकर उक्त प्रकार की गीत रचनाओं को स्वरलिपिबद्ध कर सुलभ बनाया। राग गीतों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। दूसरी ओर औपचारिक ढंग से कार्य चलाया। पंडित पलुस्कर द्वारा लाहौर में स्थापित गंधर्व महाविद्यालय महामंडल द्वारा ग्वालियर संगीत द्वारा स्कूल ऑफ म्यूजिक नामक संगीत संस्थानों द्वारा नरेशों के सौजन्य द्वारा स्थापित हुई। लखनऊ में भातखंडे विद्यापीठ द्वारा मॉरिस म्यूजिक कॉलेज की भी स्थापना हुई। उच्च संगीत शिक्षा में संगीत शिक्षण संस्थानों द्वारा शिक्षा प्राप्त स्नातकों द्वारा संगीत में अनेक शिक्षा संबंध बड़ौदा, बनारस, इलाहाबाद, अजमेर, जयपुर, ग्वालियर, जोधपुर, बीकानेर, कलकत्ता, पटना, जालंधर आदि नगर संगीत शिक्षण के मुख्य केंद्र माने गए हैं। उक्त स्थानों के संगीत शिक्षा केंद्रों द्वारा उचित शिक्षा प्रदान करने के वैज्ञानिक एवं सुनियोजित प्रयासों के अतिरिक्त समय समय पर व्रत संगीत के शिक्षक वादकों एवं नृत्य के ऐसे सभा सम्मेलनों में संपूर्ण योगदान के फलस्वरूप शास्त्रीय संगीत में लोगों की रुचि बढ़ी। शास्त्रीय संगीत एवं संगीतकारों को सभ्य एवं शिक्षित समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त होता गया। सुर श्रृंगार संस्था, म्यूजिकल सर्कल्स आदि संस्थाओं द्वारा मुंबई, अजमेर, कलकत्ता, दिल्ली आदि बड़े बड़े शहरों में श्रेष्ठ संगीत के सम्मेलनों में सभाओं का आयोजन होता रहा।
जिससे शास्त्रीय संगीत के प्रति जन सामान्य में उत्साह जागृत होता रहा और अनेक स्थानों पर संगीत विद्यालयों की स्थापना हुई। इसी काल में गायन वादन विषय स्कूल शिक्षा में एक ऐच्छिक विषय के रूप में स्वीकृत किया गया। विभिन्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर संगीत के पाठ्यक्रम तैयार किए गए और इसके शिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई। विद्यार्थी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करें।